हेलो बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th के इंग्लिश कोर का नया वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आज यदि आप इस पेपर को पूरी तरीके से देख लेते हो तो आपके परीक्षा में 11 से 12 नंबर इसी पेपर से पूछा जाने वाला है। आपको पता होगा कि आपके इंग्लिश का पेपर 20 मई को होने वाला है और ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंदर बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि आप हमारा 5 वीडियो इसी तरह का ओरिजिनल पेपर और 5 हम जो मॉडल सेट दिए हैं आप ये 10 वीडियो देख लेते हैं तो आपका 40 में से 40 आएगा, वो भी सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हर एक सब्जेक्ट में बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आपको बता दें कि हमारा ये जो पहला क्वेश्चन नजर आने वाला है वो आने वाला है आप लोगों का पैसेज से। ठीक है, इसी तरीके से एक पैसेज रहेगा, लिखा रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछेगा, किससे? पैसेज से। ठीक है, तो पैसेज बहुत आसान रहेगा, तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना। हम एक वीडियो लाएंगे एग्जाम से 2 दिन पहले, यानी कि 18 तारीख को, जिसमें तकरीबन 5 पैसेज आपको देंगे और उसका आंसर भी बता देंगे। ठीक है, बस आपको उसी 5 पैसेज में से कोई एक पैसेज आने की पूरी संभावना रहेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन है ये पैसेज से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर इज असम सिचुएटेड, यानी कि असम जो है वो कहाँ पे है। तो पहला का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? हमारा असम है। कोई दिक्कत है समझने में? पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका दूसरा। ठीक है, चलिए हम लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। कहने का मतलब असम को जो है वो हम लोग वर्ल्ड का, यानी कि दुनिया का, हम लोग टी गार्डन मतलब चाय का बगीचा बोलते हैं। किसको? असम को। इसका क्या कारण है, यानी असम को हम लोग चाय का बगीचा आखिर क्यों बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है कि टी इज अबेंडेंटली ग्रो हियर। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा टी होता है, यानी कि चाय होता है, वो अबेंडेंटली ग्रो होता है कहाँ पे? असम में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो असम में। तो इसीलिए असम को टी गार्डन, वर्ल्ड का टी गार्डन कहा जाता है। कोई दिक्कत है? तो पहला, दूसरा का सही आंसर हो जाने वाला हमारा ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत मजा आने वाला है जब तक आपका ये भाई है, आपका हर एक सब्जेक्ट में एकदम गर्दा 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 उड़ा देने वाला है कि नहीं बच्चों? अब बोलेगा सर अपना हर एक वीडियो में बताते कम है, बहुत मजाक मस्ती करते हैं, एग्जाम है। कोई बात नहीं, एग्जाम है तो है, आप लोग मेरा भाई है, आप कोई दीदी है, कोई मेरी बहन है, कोई फ्रेंड होंगे, है कि नहीं? तो फिर मजाक आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? चलो अच्छा, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार। आज सच्ची नहीं, आज कुछ मजाक नहीं होगा, है कि नहीं? चलो 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 चलो, क्या बोलता है क्वेश्चन? व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लग्ड। कहने का मतलब किस प्रकार के जो होता है चाय को, हम चाय के पत्तियों को प्लग किया जाता है, प्लग किया जाता है, प्लग किया जाता है, प्लग किया जाता है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा का सही आंसर हो जाने वाला है कि अंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लिप्स को, है ना? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन डू वोमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लक द लिप्स। कहने का मतलब क्या है कि कब वोमेन, यानी कि वहाँ की औरतें और बच्चे जाती है कहाँ पे? गार्डन, यानी बगीचा में। क्यों? प्लग करने के लिए। किसको? लिप्स को, यानी कि पत्तों को तोड़ने के लिए जो आपका वहाँ की औरतें हैं और वहाँ के बच्चे जो हैं वो बगीचे में कब पत्ता तोड़ने के लिए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर का, वो जाएगा अर्ली इन दी मॉर्निंग, यानी कि एकदम सुबह सुबह, एकदम लोहखरे जिसको बोलते हैं हम लोग खोरठा में, है ना? वह खोटा वाले समझ में आता है, लोहखरी किसको बोलते हैं? एकदम पूरा एकदम सुबह सुबह, मतलब कि 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, उसको बोलते हैं हम लोग अर्ली मॉर्निंग। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन टू दी। कहने का मतलब जो लीफ होता है उसको जो है वो कहाँ ले जाया जाता है ना? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा फैक्ट्री। अभी तो बोले कुछ देर पहले, है ना, कि पत्ता तोड़ा जाता है, फिर प्लग किया जाता है, प्लग यानी पाइप किया जाता है एक तरह से, फिर कहाँ भेजा जाता है? आपका फैक्ट्री भेजा जाता है, फिर वहाँ तैयार होता है वो ओरिजिनल चाय जैसा हम लोग पीते हैं ना, वो वहाँ पे तैयार होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री को कहाँ, मतलब लिप्स को कहाँ भेजा जाता है, यानी कहाँ टेकन ऑफ, कहाँ से लाया जाता है? तो फैक्ट्री ले जाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन आया नहीं, बोलता है कि रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको यहाँ पे एक आपका बुक है, वो कोई चैप्टर का पोएम उठाया और वहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इस पोएम को पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग हमको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। कोई दिक्कत है? कहता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रू वी हैव लिव टुगेदर ना, है ना? यही सब है, और कुछ लाइन है लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा कट कर दिए। ठीक है, ताकि आपका समय थोड़ा बचे। तो हम लोग उसी से क्वेश्चन है, क्या कहता है? हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन स्टैंजा, यानी कि ऊपर में जो स्टेंजा दिया था
उस पोएम के जो आपके पोएट हैं, पोएट बोले तो कवि बोल सकते हैं, कवि का क्या नाम है? तो छठा का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाने वाला? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा हमारा सही होगा कहने का मतलब। चलिए अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है? कहता है कि वी ईयर स्टैंड्स फॉर, कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पे किस लिए खड़े होते हैं पोएम के अनुसार से। तो कहता है कि द फादर एंड हिज सन, क्या ये सही होगा? फिर द पर्सन ऑफ द पोएट, द फादर एंड द मदर, और द पोएट एंड हिज वाइफ। तो 7 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला ऑप्शन नंबर दूसरा, द फादर एंड हिज सन, है ना। कहता है वी हियर स्टैंड्स फॉर, कहने का मतलब कि हम लोग जो है वो यहाँ पे किसके लिए खड़े थे? तो फादर एंड सन के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा स्टांजा से है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द पोएट वांट्स, कहने का मतलब द पोएट वांट्स, तो इसका जो सही सेंटेंस बनेगा मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिज सन, यानी कि जो पोएट वांट्स मतलब पोएट क्या चाहता है? क्या वो रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता बनाना चाहता है किसके साथ? अपने बेटे के साथ। या फिर टू लिव एलोन, क्या वो अकेला रहना चाहता है? टू फॉरगेट हिज सन, क्या वो अपने बेटे को नज़रअंदाज करना चाहता है? या फिर टू अवे फ्रॉम हिज स्कूल, क्या वो स्कूल से दूर जाना चाहता है ना। तो इसका जो 8 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर पहला, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिज सन, वो अपने बच्चे के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहता है। कौन? पोएट। कोई दिक्कत है समझने? यानी कि 8वां का सही आंसर होगा पहला। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है, कि नहीं समझ में आ रहा भैया। ऐसा तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट समझाने का। हमको लगता है पूरे यूट्यूब पर जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं शायद ही कोई करता होगा, हमको नहीं लग रहा है कोई करता है। लेकिन ना मतलब कहने का मतलब मेरे इतना, ऐसा नहीं कि बाकी लोग भी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है मेरे इतना मेहनत आपके पीछे शायद ही कोई कर रहा होगा, है कि नहीं। आपको कौन और सब्जेक्ट का कहीं किसी का चाहिए ना, तो आप कमेंट के जरिए हमें बोल सकते हैं भैया इस सब्जेक्ट की और तैयारी करा दीजिए। वैसे तो हम हर एक सब्जेक्ट का तो लगभग कराए हैं, 5 मॉडल शेट दिए हैं और 5 अभी PYQ दे रहे हैं। कुछ का 3 मॉडल शेट जारी हुआ, मतलब कि हम दिए, तो 2 मॉडल शेट और कुछ दिन में दे देने वाले हैं ना। हम मान रहे हैं कि आपका समय बहुत नज़दीक है ना। अभी पता है अभी हम शादी के घर में, वैसे बोले थे नहीं बोलेंगे, अच्छा सुन लीजिए। अभी हम शादी के घर में है ना, बगल में अभी डीजे बंद हुआ है, तब आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं ना। तुरंत हम जाएंगे फिर। वैसे आपको पता ना कि हम हज़ारीबाग में रहते हैं, तो हज़ारीबाग में जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन में हम हज़ारीबाग में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। तो कहीं केमिस्ट्री का आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास 11-12 का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है ना, कहाँ पे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ से आराम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे। और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो बता देंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच देज लाइन आर टेकन, यानी ऊपर में जो स्टांजा था वो किस पोएम से लिया गया है? तो सिंपल है, फादर टू सन से ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 9 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन वो के सामने देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड हिज सन, कहने का मतलब कि बच्चे और पिता के बीच में कैसा रिलेशनशिप था? क्या गुड अच्छा रिलेशनशिप था, बैड रिलेशनशिप था, नो रिलेशनशिप, या फिर न्यू रिलेशनशिप? तो नियम से होना चाहिए नो रिलेशनशिप। उन दोनों में जनरली कोई रिश्ता ही नहीं था, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा 10वां का क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, गुड तो होगा नहीं किसी भी शर्त पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि द नेम ऑफ, अब देखिए वो क्वेश्चन हो गया। अब नीचे जो क्वेश्चन है ना वो आपका दिया गया बुक से, ठीक है। तो मतलब कि 10 नंबर तक क्वेश्चन था आपका पोएम से और स्टांजा से, यानी 5 नंबर आपका दिया आपका वो पैसेज, और 5 नंबर आपका मिला किससे? पोएम से। तो 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर से स्टार्ट होता है आपका बुक। कोई दिक्कत है समझने में? क्या बोलता है? द नेम ऑफ मिस्टर्स पिर्जन्स हस्बैंड इज, मिसेस होना चाहिए, मिसेस ही है, चलो। द नेम ऑफ मिसेस पिर्जन्स हस्बैंड इज, यानी कि जो आपके पिर्सन्स थे उसके हस्बैंड का क्या नाम था? तो जॉर्ज नाम था ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि आपके जो अल्बर्ट आस्क यूरी टू अरेंज हिम आ, कहने का मतलब जो अल्बर्ट हैं, कहने का मतलब कि जो अल्बर्ट हैं वो क्या कहते हैं किसको? यूरी को, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 का? इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कहता है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है? कहता है कि इन दी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन द सीड्स रिमेन्स, ये भी बहुत बार सब क्वेश्चन करा चुके हैं। तो 13 का सही आंसर आप लोगों का वैसे हो जाएगा तीसरा, हिडन एंड अर्बन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 कट गया, कोई बात नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही। कोई दिक्कत? चलिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। कहता हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, कहने का मतलब क्या है कि किसके द्वारा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन जो है वो क्रिएट किया गया था, उत्पन्न किया गया था, नहीं बनाया गया था मान लीजिए। तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का 14 नंबर का हो जाने वाला आपका नेक चंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है इन डिस्कवरिंग टूट हावर्ड कार्टर वाजा, कहने का मतलब कि
जब डिस्कवरिंग हुआ था किसका, टूट का, तो कहता है कि हावर्ड कार्टर वाजा, तब वो जो आपके हावर्ड कार्टर थे वो एक क्या थे, है ना। तो इसका जो 15 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है, वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना क्या बोलता है। कहता है हु accompanied द नारेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड योगा, कहने का मतलब कौन जो है वो कहता है किसको, नारेटर को, कि पूरे वर्ल्ड का राउंड कीजिए, यानी कि पूरा घूमिए, तो सब कोई, उसकी वाइफ भी, उसकी डॉटर भी, उसका बेटा भी, यानी कि ऑल ऑफ देम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और ये सब क्वेश्चन हमको लगता है कि जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना, तो 5 साल में तकरीबन हमको लगता है ये क्वेश्चन 3 साल रिपीट किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता रहे ना बच्चों, एक बार आप हमारा 10 वीडियो देख के जाइए, फिर देखेंगे आपके कैसे नहीं 40 में 40 आएगा। सो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है, आराम से इसको देखना है क्या बोलता है। कहता है द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कौन लिखा गया था, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसके द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का पहला हो जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है, और ये बहुत बार पूछा गया, हमको लगता है कि 4 बार पूछा गया खुशवंत सिंह वाला ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मिली सेंड्स टेप्लो टू, यानी कि मिली सेंड्स टेप्लो को क्या देती है ना, तो मतलब मिली जो है वो टेप्लो को क्या सेंड करती है। तो इसका जो 18 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला आपका केमिस्ट, है ना, ऑप्शन नंबर 4, केमिस्ट को भेजती है टेप्लो के पास। कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज टू स्टॉर्म डिस्कवर्ड, ये भी क्वेश्चन हमको लगता है 5 साल में 4 साल पूछा गया है ना, और हमको लगता है मॉडल पेपर में भी कई बार दिया गया। तो ये बोलता है कि जो आपका टूथ्स का टॉम था वो कब खोजा गया था। तो इसका सही आंसर आप लोगों का जो 19 नंबर का हो जाने वाला है 1922 AD में शायद खोजा गया था ना, यही सही आंसर होगा, यानी कि 19 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है। अब हम लोग चलते हैं 20वां नंबर की ओर। किधर चलते हैं, 20वां नंबर की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आराम एंड मौरड बिलोंग्स टू विच ट्राइब, यानी कि जो आराम और मौरड थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, किस ट्राइब से। तो इसका जो 20 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है, वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, यानी कि तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज जो मॉर्गन्स वाइफ ने, मानी कि जो आपका जो मॉर्गन्स थे उसकी वाइफ का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है सूसन, क्या नाम था उसका, सुसान, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा कि इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, ये भी क्वेश्चन हमको लगता है 3 साल पूछा गया। इसलिए बोलना बच्चों, जितना क्वेश्चन हम आपको करा रहे ना, उतना क्वेश्चन आप लोग कहीं कर लेते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है 40 में 40 लाने से। कहता है हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, तो आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था। तो इसका 22 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है मिसेस ब्राउन, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या बोलता है, साहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, कहने का मतलब जो साहिद था वो क्या खोजता है कि म्यूजिक का। तो इसका जो 23 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला आपका बेगम रुशनारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिसेस फिट्जजाराल्ड सजेस्टेड एक्सचेंजिंग ऑफ, यानी कि जो आपकी मिसेस साहिबा थी वो सजेस्ट करती यानी सलाह देती किस चीज़ को एक्सचेंज करने का, तो पर्सनैलिटीज़ को, है ना। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमको लगता है कम से कम 2 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या बोलता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड, यानी कि कहाँ जो है वो रियल चाइल्डहुड को खोजा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है 25 नंबर क्वेश्चन का कि इन द फेस ऑफ इन्फंट, है ना, यानी कि इन्फंट के फेस में ही क्या खोजा जा सकता है कि रियल चाइल्डहुड को, इन्फंट के, है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आई गिव, अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर हो गया, अब इधर स्टार्ट हो जाता है ग्रामर, ठीक है। क्या बोलता है, कहता है आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन हु इज़ द स्पीकर, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो किसके द्वारा कहा गया है ना, तो कहाँ कहा है, ये किसके द्वारा बोला गया है। तो इसका जो 26 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है, वो जाने वाला है कि दिरेन में, है ना। ये दिरेन जो आपको चैप्टर है ना, उसी में ये बातें कहा गया है, क्या कि आई गिव बैक लाइफ टू ऑन माई ओरिजिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दी सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रायल दैट लीड फ्रॉम यूरोप टू, है ना, यानी कि जो आपका सिल्क रोड था वो रेफर करता है, यानी कि एक चीज़ को वो बताता है, किस चीज़ को, तो लॉन्ग ट्रायल दैट लीड फ्रॉम यूरोप टू, यानी कि जो समझ जाइए कि जो सिल्क रोड होता है वहाँ वो कहाँ से कहाँ तक जाता है ना, कहाँ से कहाँ तक वो ले जाया जाता है। तो यूरोप से कहाँ तक जाता है सिल्क रोड, तो इसका जो 27 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला चाइना, कहाँ जाता है, यूरोप टू चाइना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है हु आस्क टेप्लो टू से अ जॉक, कहने का मतलब कि कौन कहता है टेप्लो से क्या, जॉक को कहने में, है ना, जॉक
जोक समझ में आ रहा है ना, जैसे नहीं बोलता कि एक प्यारा सा जोक सुनाओ तो जिसको हंसी आए सुन के, है ना, तो कौन कहता है टैपलो को जोक कहने के लिए, तो इसका 28 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला आपका फ्रांक कहता है ना, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 मिनट लगेगा, अब 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, 10 क्वेश्चन है। कहता है कि हु डिड अपेयर लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन दी माउंटेन्स, है ना, यानी कि कौन अपेयर होता है किसके जैसा, तो विंटर लैंडस्केप इन दी माउंटेन के जैसा, है ना। तो 29 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, नारेटर की ग्रैंड मदर। कोई दिक्कत है, नारेटर की ग्रैंड मदर किसके जैसा अपीयर होते हैं, यानी किसके जैसा दिखाई देती है एक तरह से, तो विंटर लैंडस्केप इन दी माउंटेन के, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो विंटर के सीजन में जो लैंडस्केप नहीं बन जाता, यानी कि ज़मीन जैसा नहीं बन जाता अलग ढंग से, उसी तरीके से अच्छी लगती थी कौन, नारेटर की ग्रैंड मदर। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नारेटर निक मिडल्टन, आगे क्या लिखा हुआ है, मैट नरबू इन अ स्मॉल एंड डार्क कैफ इन, कहने का मतलब जो नारेटर थी वो निक मिडल्टन, वो मैट करती है नरबू कहाँ, तो एक स्मॉल एंड डार्क कैफे में, वो कहाँ रहती है वो, मतलब कहाँ है वो स्मॉल और डार्क कैफे। तो 30 का सही आंसर आप लोग का हो जाने वाला है, वो रहता है दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, ये भी क्वेश्चन हमको लगता है 3 बार पूछा गया। तो इन्वाइटेशन का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या होता है, तो चीज़ों को इन्वाइट करना, यानी किसी को भी इन्वाइट करना, तो 31 का सही आंसर होगा पहला, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने कहता है कि आप फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया अभी तक 5 साल के अंदर। कहता है कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो स्टार्ट्स होता है कहाँ से, तो सेंडर के एड्रेस से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 का दूसरा हम लोगों का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अगला देखिए आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज दी डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, कहने का मतलब हम लोग जब लेटर लिखते हैं किसके साथ, एडिटर के पास, मतलब लेटर टू एडिटर, मतलब लेटर को जब हम लोग लिखते हैं कहाँ, एडिटर के लिए, ठीक है। एडिटर मतलब किसी न्यूज़पेपर के लिए हम लोग कोई पत्र लिखते हैं, तो डेट जो उसका डेट हम लोग देते हैं तारीख, वो आखिर कहाँ लिखते हैं, तो वो हम लोग बिफोर रिसीवर एड्रेस, यानी कि रिसीवर एड्रेस से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोलता है कि वाइल राइटिंग नोट द टाइटल शुड बी, कहने का मतलब हम लोग नोट लिख रहे हैं ना, नोट लिख रहे हैं, तो उसमें से जो हम लोगों को जो टाइटल देते हैं वो टाइटल कैसा होना चाहिए, एक सेंटेंस में होना चाहिए, 1 वर्ड में होना चाहिए, या फिर एक प्रास में होना चाहिए, या फिर नन, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो 34 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक प्रास में होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या बिजनेस लेटर रिक्वायर्ड डैश विथ द नेम एंड डिजाइनेशन, है ना। क्या बोलता है कि जो आपका एक बिजनेस लेटर होता है उसमें किसकी ज़रूरत होती है, किसके साथ, तो नाम और डेजिनेशन के साथ, तो नाम और डेजिनेशन के साथ उसमें से फुल सिग्नेचर मांगता है एक बिजनेस लेटर में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा 35 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोलता है कि द पेसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम का हमको पेसिव वॉइस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड हिम का, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि ही वॉज कॉल्ड बाय मी, है ना। तो सिंपल ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस 2-3 क्वेश्चन है, 1 मिनट 2 सेकंड 10 सेकंड लगेगा। द चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी ग्रामर के अनुसार से हम लोग ये बहुत 3-4 वो सेंटेंस दे दिया, अब इसमें से हमको क्या करना है, एक सही सेंटेंस को चूज करना है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाना चाहिए कि आ कार रन ओवर द डॉग, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि पेरिटोस इज डैश हॉनरेबल मैन, क्या होगा यहाँ पे, ए होगा, एन होगा, दा होगा, नन ऑफ दे। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसको पढ़ते हैं हम लोग ऑनरेबल, है ना, भले लिखा हॉनरेबल लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट रहता है ना, तो इसका इसमें लगेगा एन, क्या लगेगा एन, क्योंकि सेकंड लेटर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है किससे, वॉवेल से, और वॉवेल के साथ हमेशा क्या लगता है, एन लगता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। एक होता है ऑनेस्ट भी स्टार्ट होता है इसी तरह से एच से, वहाँ भी लगेगा एन। तो ये 2 क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है ना, तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए बस अब 1-2 क्वेश्चन है, क्या कहता है, कहता है आई एम नाउइंग यू, कहता है कि चूज द करेक्ट ऑन फ्रॉम दी फॉलोइंग, कहने का मतलब यहाँ पे लिखा आई एम नाउइंग यू, तो कहता है कि ये जो सेंटेंस है वो गलत है, तो इसके लिए हमको सही सेंटेंस चूज करना है इन चारों में से, है ना। तो इसका जो 39 का सही आंसर आप लोग का हो जाने वाला है, हो जाने वाला 4 आई नाउ यू, क्या हो जाने वाला IKNOW आई नाउ यू, यानी कि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये वाला सेंटेंस जो है वो गलत है ना। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस के लिए कौन है, ये हमारा 4 नंबर वाला, कोई दिक्कत है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर अ गिवन जम्पलेट वर्ड, यानी कि एक सेंटेंस का बहुत सारा वर्ड आपको तोड़ तोड़ के दे दिया, जैसे अनीता, क्रॉ, असीन, अनेबर, हैज, है ना। अब बोलता है कि इससे एक सेंटेंस आपको बनाना है ना, सभी
जितना भी दिया गया है आपको वर्ड सबको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है ना। तो इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बन जाना चाहिए, तो इसका सही सेंटेंस जो बनना चाहिए हमको लगता है पहले अनीता होना चाहिए 1 नंबर पे। चलो 1 नंबर पे अनीता हो गया है ना। इसके बाद अनीता, फिर हैज़, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा हैज़, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे नेभर, नेभर सीन आकरा, नेभर सीन आकरा होना चाहिए ना। ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। चलिए अच्छा, अनीता हैज़ नेभर सीन आकरा, हाँ यही सही सेंटेंस है और ये वाला आपका ऑप्शन नंबर तीसरा में है ना। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हमें पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना।